हाय स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अ रिवर्सिबल प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग एक टर्म सुनते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो आज इस छोटे से वीडियो में उस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है और रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस का टर्म जो है हमारे पास कहाँ से आया? ये आया हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का जो टर्म है ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमको मिलता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है सारे प्रोसेसेस को दो क्लास में डिवाइड करता है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस, दूसरा इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है? सारे प्रोसेसेस को क्लासिफाई करता है, डिवाइड करता है। एक हो गया आपका रिवर्सिबल प्रोसेस एंड द सेकेंड इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनेबल्स अस टू डिवाइड ऑल द प्रोसेसेस इनटू टू क्लास। पहला हो गया आपका रिवर्सिबल प्रोसेस, जिसको हम लोग आइडियल प्रोसेस भी कहते हैं। ये आइडियल प्रोसेस होता है, ये आइडियल होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? सारे नेचुरल प्रोसेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर irreversible processes, all processes natural processes are irreversible processes। अच्छा, अब हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें। ये टर्म हम लोग जो है थर्मोडायनेमिक्स में और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही हम लोग सुनते रहते हैं और ये पढ़ते हैं। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिखाया है जो कि आपका एक स्टेट डायग्राम है। मान लीजिए यहाँ पे स्टेट वेरिएबल है P, प्रेशर, और दूसरा है यहाँ पे वॉल्यूम। ठीक है, अभी की स्टेट वेरिएबल प्रेशर है, दूसरा वॉल्यूम है। ये पीवी डायग्राम है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम। ठीक है, अब हो क्या रहा है? मान लीजिए कोई भी एक सिस्टम स्टेट ए पे था, सिस्टम स्टेट ए पे था, ठीक, और वो स्टेट ए से स्टेट बी गया, स्टेट ए से स्टेट बी गया। ठीक है, यहाँ पे उसका था प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 था सिस्टम का, और फिर वो यहाँ से बी पे गया। तो यहाँ हो गया P2 V2, वॉल्यूम प्रेशर V2 हो गया और वॉल्यूम V2 हो गया। प्रोसेस हुआ। ए बी इज़ अ प्रोसेस। ए बी क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे? ए बी इज डिनोटिंग अ प्रोसेस। ए बी क्या डिनोट कर रहा है? प्रोसेस। एक प्रोसेस हो रहा है। ठीक, ए से बी एक प्रोसेस हो रहा है। अब हम लोग कब कहेंगे कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है? ए से बी जो हुआ है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसको हम लोग कब कहेंगे कि दिस इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस? जब अगर हम लोग इसी सिस्टम को स्टेट बी से वापस स्टेट ए पे आए, रिवर्स करें, स्टेट ए से स्टेट बी पे बैक करें, हम लोग बी से ए पे आए, बी से ए पे आए। अगर ये बी से ए पे आने पे अपना इनिशियल स्टेट को रिस्टोर कर लेता है, अपनी इनिशियल स्टेट्स को, इनिशियल पोजीशंस को रिस्टोर कर लेता है, तो हम लोग कहेंगे दिस इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ए बी इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए बी विल बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस। कब हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस? व्हेन वी रिवर्स द प्रोसेस फ्रॉम बी टू ए एंड बोथ सिस्टम प्लस सराउंडिंग रिस्टोर्स इट्स इनिशियल स्टेट। हम लोगों ने क्या किया? ए से बी गए थे, अब हम लोग कहेंगे ए से बी प्रोसेस है कि रिवर्सिबल प्रोसेस है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? अगर हम लोग बी से ए आते हैं और बी से ए आने पे सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों ही अपनी इनिशियल स्टेट्स को रिटेन कर ले, रिस्टोर कर ले, तो हम लोग कहेंगे कि दिस इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। प्लस एट द सेम टाइम यूनिवर्स पे कोई ऐसा इफेक्ट ना पड़े जिससे कि हमको पता चले कि कोई प्रोसेस हुआ भी था। सिस्टम सराउंडिंग इस तरीके से अपनी इनिशियल पोजीशंस को, इनिशियल स्टेट्स को रिस्टोर कर ले सच दैट कि कोई साइन ही ना बचे। ठीक है ना, कोई भी चेंज ही ना आए यूनिवर्स में। ठीक है, इस तरह से आ जाए वो अपने इनिशियल पोजीशंस पे, इनिशियल स्टेट्स पे, कि कोई भी साइन ना बचे, ऐसा पता ही ना चल पाए कि हाँ कोई प्रोसेस भी हुआ था। ठीक है, तो बोथ सिस्टम प्लस सराउंडिंग रिस्टोर्स इट्स इनिशियल पोजीशंस, इनिशियल स्टेट्स सच दैट कि देर इज़ नो साइन लेफ्ट, देर इज़ नथिंग, है ना। हम लोग पहचान ही नहीं पाएंगे कि प्रोसेस हुआ भी था कि नहीं हुआ था। तो इस तरीके से कोई प्रोसेस हो जो कि जिसका सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों ही अपनी इनिशियल पोजीशंस को रिटेन कर ले, रीगेन कर ले। मान लीजिए कोई एक सिस्टम था, उसका प्रेशर था मान लीजिए कुछ P1 और वॉल्यूम था V1, फिर प्रोसेस हुआ बी, ए से बी गया, कोई भी एक प्रोसेस हुआ मान लीजिए, फिर बी पे हम लोग गए तो प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया उसका। मान लीजिए यहाँ पे 2 मेगापास्कल पे था, यहाँ पे कुछ वॉल्यूम था, यहाँ 10 मेगापास्कल पे हो गया, कुछ वॉल्यूम हो गया। ठीक है, और फिर जब वापस बैक आए तो ये अपनी इनिशियल स्टेट्स को गेन कर ले, मतलब P1 V1 2 मेगापास्कल और जो भी वॉल्यूम था उसको गेन कर ले, और एट द सेम टाइम सराउंडिंग भी अपना जो है इनिशियल
पोजीशंस को रिस्टोर कर ले, इनिशियल स्टेट्स को रिस्टोर कर ले, सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों, तब हम लोग कहेंगे कि ए बी विल बी और कैन बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, अब रिवर्सिबल प्रोसेस होता कैसे है, ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जो कि अगर हम लोग उसको रिवर्स करें, उसको बैक करें, जब रिवर्स आए तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों ही अपना इनिशियल पोजीशंस को, इनिशियल स्टेट्स को रिस्टोर कर ले, जो उसका इनिशियल प्रेशर था, जो वॉल्यूम था, उस चीज़ को वो रिस्टोर कर ले। एट द सेम टाइम सराउंडिंग को भी अपना इनिशियल स्टेट्स मेंटेन करना होगा, रिस्टोर करना होगा। तो अब रिवर्सिबल प्रोसेस होता कैसे है? रिवर्सिबल प्रोसेस जो वो प्रोसेस होता है कि ये बहुत स्लो होता है, इट इज़ इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। एक तो सबसे पहले प्रॉपर्टी ये हो गई कि इट इज़ वेरी स्लो। नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या हो गई रिवर्सिबल प्रोसेस की? एक तो ये हो गई कि ये बहुत स्लो होता है, दूसरी ये हो जाएगी कि ग्रेडियंट्स जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल ग्रेडियंट, बहुत स्मॉल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट बहुत कम होंगे, स्मॉल ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट से यहाँ क्या मकसद है? ग्रेडियंट क्या? ग्रेडियंट मतलब जैसे मान लीजिए कोई प्रोसेस हो रहा है सच दैट की एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, वर्क ट्रांसफ़र हो रहा है अगर, तो प्रेशर ग्रेडियंट बहुत स्मॉल होगा। हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, एक प्रोसेस हो रहा है हीट ट्रांसफ़र, अब हीट ट्रांसफ़र हो रहा है तो टेम्परेचर ग्रेडियंट बहुत कम होगा। सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों का जो टेम्परेचर जो है बहुत लेस जो है आपका वेरी करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मास ट्रांसफ़र हो रहा है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत कम होगा। ठीक है, तो एक तो ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस कब हो सकता है? एक तो उसको बहुत स्लो होना पड़ेगा, दूसरा जो भी प्रोसेस अगर कर रहा है तो उसका जो ग्रेडियंट है वो बहुत छोटा होना चाहिए, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल ग्रेडियंट शुड बी देयर, एंड एवरी स्टेट पास्ड बाय द सिस्टम मेंटेन एन इक्विलिब्रियम स्टेट, इज पास थ्रू एन इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब जैसे कि वो यहाँ से यहाँ आ गया, मान लीजिए वो ए से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ, ये जितने भी क्रॉस हैं ये डिनोट कर रहे हैं स्टेट्स को। तो जितने भी स्टेट्स हैं ये सारे स्टेट्स इक्विलिब्रियम को मेंटेन किए रहेंगे। सिस्टम प्लस सराउंडिंग विल बी इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है वो चीज़ एक अलग चीज़ है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल तीनों इक्विलिब्रियम अगर मेंटेन किया है, कोई भी सिस्टम अगर तीनों इक्विलिब्रियम में है तो हम लोग कहेंगे कि इट इज़ इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर तीनों में से कोई सा भी इक्विलिब्रियम में नहीं है, थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है, तो हम लोग नहीं कहेंगे कि इट इज़ अ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं है तो नहीं कहेंगे। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, तीनों चीज़ मेंटेन होना चाहिए। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए प्रेशर ग्रेडियंट वाला टर्म आएगा, प्रेशर ग्रेडियंट जो है ना वो नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नो प्रेशर ग्रेडियंट। केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए देयर शुड बी नो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। और थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नो टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक। तो ये तीनों अगर ग्रेडियंट नहीं है तो हम लोग कहेंगे तीनों इक्विलिब्रियम में है, तीनों इक्विलिब्रियम में है तो वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कोई कभी जितने भी स्टेट से पास कर रहा है, सिस्टम जो है ए से इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, जितने भी स्टेट्स पास कर रही है तो बहुत धीरे धीरे जाए, ए से बी बहुत धीरे धीरे जाए, ए टू बी जाए बहुत स्लोली, और ईच स्टेट जो है वो आपका सिस्टम का is in thermodynamic equilibrium. It should be in equilibrium. It should maintain equilibrium. Each state of the system should maintain equilibrium. एक तो बहुत ही स्लो होना चाहिए, दूसरा ग्रेडियंट्स जो होने चाहिए वो बहुत स्मॉल होने चाहिए, तभी जो है रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि किसी भी सिस्टम अगर कोई प्रोसेस करता है तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस कब होगा। वो रिवर्सिबल प्रोसेस तब होगा जब वो अपना इनिशियल स्टेट्स को रिटेन कर ले, रिस्टोर कर ले। अगर प्रोसेस को बैक करें हम लोग तो वो इनिशियल पोजीशंस को, इनिशियल स्टेट्स को रिटेन कर ले, तो और सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों में कोई भी चेंजेस ना आए। सिस्टम सराउंडिंग मेंटेन इट्स इनिशियल स्टेट्स, इनिशियल पोजीशंस। और ये होता कैसा है, कौन सा रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है? वो प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होगा जो कि बहुत स्लो होगा, और जो प्रोसेस हो रहा है उसका ग्रेडियंट बहुत स्मॉल होगा, और जितने भी स्टेट से वो पास करेगा वो इक्विलिब्रियम मेंटेन किया रहा है। और रिवर्सिबल प्रोसेस इज परफॉर्म्ड इनफाइनाइटली स्मॉल, स्लोली, इनफाइनाइटली स्लो होता है विद एन इनफाइनाइटेसिमल ग्रेडियंट, बहुत स्मॉल ग्रेडियंट, सच दैट एवरी स्टेट पास्ड थ्रू बाय द सिस्टम इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट, ताकि वो जो भी स्टेट को पास कर रहा है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन किया हुआ, इक्विलिब्रियम स्टेट से पास कर रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किया कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। अब जाहिर सी बात है ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है, ये एक आइडियल सिचुएशन है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सब इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। तो इसमें हम लोगों ने रिवर्सिबल प्रोसेस डिस्कस